हे गाइस, you're वाचिंग फकर कोड्स एंड आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमवीसी क्या होता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है एंड आर्किटेक्चर क्या होता है। एमवीसी को समझने के बाद आपके पास एक सॉलिड फाउंडेशन होगी फॉर बिल्डिंग अ रोबस्ट एंड मेंटेनेबल एप्लीकेशन यूजिंग ASP.NET। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। एमवीसी होता क्या है? MVC इज़ अ मॉडल व्यू कंट्रोलर एंड जैसे बिल्कुल इसका नाम है, इसमें तीन चीज़ें होती हैं मेन कंपोनेंट्स। MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर, हर एक कंपोनेंट का एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से एक अच्छी एप्लीकेशन बनाने में हमारी मदद करता है एंड उसे मेंटेन करना और भी ज़्यादा आसान होता है। तो ये हम लोगों ने एक तरह से एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके तीन मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। तीन मेन कंपोनेंट्स हैं मॉडल। सबसे पहले हम लोग मॉडल की बात करते हैं। मॉडल की अगर बात करें तो मॉडल डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा दैट द एप्लीकेशन विल वर्क विद। इसमें आगे मैं एक एग्जांपल दूंगा जो कि एक रेस्टोरेंट की है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस एग्जांपल है एंड उससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एंड लोगों को समझने में हेल्प होती है। तो इट इनकैप्सुलेट्स द डेटा स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन टू फंक्शन। अब मैंने बोला इनकैप्सुलेट द डेटा स्ट्रक्चर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये डिफ़ाइन करता है ऑब्जेक्ट को एंड डेटा एंटिटीज़ को जो एप्लीकेशन का डेटा रिप्रेजेंट करती हैं। एंड इसमें क्लासेस आ जाती हैं और उन क्लासेस के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेथड्स होते हैं वगैरह वगैरह। द मॉडल ऑल्सो इनकैप्सुलेट्स द बिहेवियर ऑफ लॉजिक रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन टू फंक्शन। तो ये था हमारा मॉडल। अब बात करते हैं व्यू की। व्यू रिस्पॉन्सिबल होता है यूआई को रेंडर करने के लिए और डेटा शो करने के लिए कि भाई यूज़र को क्या दिखाना है स्क्रीन पे। इट फोकसेस ऑन डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन इन अ यूज़र फ्रेंडली मैनर। अगर एक शॉर्ट डेफिनेशन पे फोकस करें तो व्यू आर बेसिकली HTML टेम्पलेट्स जो रेजर सिंटैक्स से कस्टमाइज हो सकती हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा रेजर सिंटैक्स क्या होता है। तो फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट रेजर सिंटैक्स इज़, वेल एक्चुअली रेजर सिंटैक्स HTML C शार्प एंड विजुअल बेसिक, आई एम सॉरी इधर मिस्टेक हुई हुई है, विजुअल बेसिक को कंबाइन कर देता है, इन तीन लैंग्वेजेस कंबाइन कर देता है, जिसमें एक रीडेबल वे में हमें डायनेमिक वेब पेज मिलता है। इट ऑल्सो इनेबल्स डेवलपर टू राइट कोड डायरेक्टली विद इन द HTML मार्कअप। एंड हम लोग नॉर्मली कोई सा भी कोड लिख सकते हैं HTML मार्कअप की फॉर्म में, स्पेशल सिंटैक्स यूज़ करके एंड प्लेस होल्डर्स यूज़ करके। अब आ जाते हैं कंट्रोलर पर। अगर हम कंट्रोलर की बात करें तो हमारे पास एक वेटर का काम करता है। मैंने जैसे कि कहा था कि मैं एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल दूंगा। तो एक कंट्रोलर हमारे पास वेटर का काम करता है। जैसे कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम लोग वहाँ पर अपनी चॉइस की डिश ऑर्डर करते हैं एंड वो वेटर क्या करता है, वो वेटर हमारी चॉइस जाकर शेफ़ को बता देता है एंड वो शेफ़ हमारे लिए खाना बनाता है। तो यहाँ वेटर कंट्रोलर का काम कर रहा है। जो कोई भी जाएगा, जो वहाँ पर ऑर्डर देगा, वो यूज़र होगा। जो वेटर होगा जिसने ऑर्डर लिया है, उसने यूज़र से ऑर्डर लिया है एंड ही इज़ द कंट्रोलर। वो जाएगा, वो उस ऑर्डर को बताएगा शेफ़ को। शेफ़ खाना बना के ला के देगा यूज़र को। तो इसमें जो वेटर था वो कंट्रोलर हो गया। कंट्रोलर ने जाके शेफ़ को बताया, यानी कि मॉडल को बताया कि भाई ये चाहिए यूज़र को। मॉडल ने व्यू रिप्रेजेंट कर दिया। मॉडल ने उसी वक्त डिसाइड किया कि क्या चीज़ शो करनी है यूज़र को। मॉडल ने व्यूज़ को शो करके दे दिया। एंड इसकी भी, कंट्रोलर की भी अगर इसकी बेसिक डेफिनेशन देखें तो कंट्रोलर यूज़र की रिक्वेस्ट हैंडल करता है और मॉडल तक पहुंचाता है, और मॉडल फिर ये डिसाइड करता है कि क्या व्यू डिस्प्ले करना है यूज़र को। MVC के आर्किटेक्ट को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डेवलपिंग अ स्केलेबल एंड मेंटेनेबल ASP.NET एप्लीकेशंस। आने वाली वीडियो में हम और ज़्यादा डिटेल में इसके कंपोनेंट्स को जानेंगे एंड इम्प्लीमेंट भी करना सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज़ MVC, मॉडल्स, व्यूज़ में इरेजर सिंटैक्स एंड कंट्रोलर्स। So yeah, that's it for today guys. In next video we will set up our development environment for MVC development. Thank you for watching. उम्मीद है कि सब क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आप लोगों को। See you in the next video. Happy coding.